अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मुर्ताज़ ग्राफिक्स एंड डिजिटल स्टूडियो। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग थ्योरी जीरो टू हीरो कोर्स की सेकंड क्लास है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा और टूल्स के बारे में जो सा कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करते हैं। क्योंकि जब एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस चीज़ के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है। क्योंकि एक ग्राफिक डिज़ाइनर के हाथ में इतना हुनर होना चाहिए, इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो अपना काम बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सके। जब सॉफ्टवेयर्स आपको टूल्स प्रॉपर तरीके से चलाने आते होंगे तभी हम अपना काम टाइम पर डिलीवर कर सकते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक मजीद टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है जी फोटोशॉप। फोटोशॉप एडिटिंग का बादशाह है। इसके अंदर हम फोटो को एडिट करते हैं, फोटो को रीटच करते हैं, फोटो मैनिपुलेशन इसके अंदर करते हैं, हम एनिमेटेड गिफ वगैरह हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर काफ़ी कुछ किया जा सकता है फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप पहले एडवांस नहीं था इतना, लेकिन जितना अब एडवांस हो चुका है और ये एक रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सेकंड नंबर पर है अडोबी इलस्ट्रेटर। अडोबी इलस्ट्रेटर प्रिंटिंग के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हम डिज़ाइन कर सकते हैं, पैकेजिंग के लिए डिज़ाइन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम आइकन्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगोज वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर्स, बिलबोर्ड्स और बहुत कुछ इसके अंदर डिज़ाइन किया जा सकता है अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। अडोबी इलस्ट्रेटर प्रिंटिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर प्रिंटिंग के डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि प्रिंटिंग के डिज़ाइन के लिए हमें एक हाई साइज चाहिए होता है और वो बेहतरीन तरीके से इसके अंदर डिज़ाइन हो जाता है और प्रिंट हो सकता है। फोटोशॉप का डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है, वो सोशल मीडिया के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अडोबी इलस्ट्रेटर को हम प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर भी ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो थर्ड नंबर पे एक हमने टूल सेलेक्ट किया है, वो है कैनवा। कैनवा एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं आती। वो सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट करना चाहता है, वो मार्केटिंग की पोस्ट क्रिएट करना चाहता है, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती। अगर टाइम हमारे पास शॉर्ट है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर तो हम कैनवा की मदद भी ले लेते हैं। कैनवा के अंदर आपको बहुत बड़ा टेम्पलेट्स का पैकेज मिल जाता है। सोशल मीडिया की टेम्पलेट्स होती हैं, उसके अंदर हम सोशल मीडिया की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा के अंदर हम इसके अंदर UI UX डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल वगैरह। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है जी? इसके डिज़ाइन को हम प्रिंट नहीं करवा सकते क्योंकि एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को हम प्रिंट नहीं करवा सकते और इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। प्रो वर्जन में हमें थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन इसलिए नहीं प्रिंट हो सकता क्योंकि इसकी सोर्स फाइल हमें अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो हमने प्रिंट करवाने के लिए देनी होती है। समटाइम क्लाइंट्स को हमने प्रोवाइड करनी होती है और वो हमें अवेलेबल नहीं करता कैनवा। उसके मुकाबले में फोटोशॉप हमें सोर्स फाइल देता है, इलस्ट्रेटर देता है, कोरलड्रा देता है और तमाम सॉफ्टवेयर सोर्स फाइल लाजमी देते हैं और ये हमें नहीं देता। इसका ये एक डिसएडवांटेज है। अदर हैंड मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर लाइक कोरलड्रा अडोबी इलस्ट्रेटर कंपटीटर है। ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम वही तमाम काम कर सकते हैं जो सा कि हम इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। इनका और मेजर डिफरेंस ये है कि इसका और उसका UI में फ़र्क है और ये एक अलग अलग कंपनी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन काम मेजर इनका एक ही है और ये एक एडवांस सॉफ्टवेयर है दोनों ही, इलस्ट्रेटर या कोरलड्रा। बेसिकली मैंने कोरलड्रा पहले सीखा, उसके बाद इलस्ट्रेटर सीखा। अगर आपको फोटोशॉप आता चलाना तो आप इलस्ट्रेटर सीख सकते हैं, वो इजी टू यूज़ आपके लिए रहेगा क्योंकि उनका UI डिफरेंट नहीं है, इतना सेम ही है और उनकी शॉर्टकट की वगैरह भी सेम ही है। अडोबीज के जो से तमाम सॉफ्टवेयर हैं ऑल टू ऑल, उनकी तमाम शॉर्टकट की सिमिलर ही होती हैं और कोरलड्रा थोड़ा सा एक डिफरेंट है। अगर आपने पहले कोरलड्रा सीखा हुआ है तो आप अडोबी इलस्ट्रेटर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप आपको आना चाहिए, उसके ज़रिए हम थंबनेल वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरी एक राय थी अपनी तरफ से। और कोरलड्रा को जैसे मैंने आपको बताया, ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर ही है। अडोबी XD UI UX डिज़ाइन के लिए एक स्पेशल लिस्ट उन्होंने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जिसके अंदर हम UI UX डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता होगा जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि UI और UX डिज़ाइन का क्या मतलब है। मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। UI यूज़र इंटरफेस और UX यूज़र एक्सपीरियंस। इसके अंदर हम ऐप्स वगैरह के इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ऐप्स होगी, वेबसाइट्स होगी, सॉफ्टवेयर वगैरह के यूज़र इंटरफेस यानी जो सा हम चला रहे होते हैं वो तमाम डिज़ाइन इसके अंदर ही क्रिएट किए जाते हैं और फिर वो डेवलपर को दिए जाते हैं और वो डिज़ाइन क्रिएट होता है और सॉफ्टवेयर एक बनता है। उसके बाद आया जी अडोबी इन डिज़ाइन। अडोबी इन डिज़ाइन किस लिए यूज़ होता है भाई?
एडोबी InDesign यूज होता है बुक्स वगैरह राइट्स करने के लिए, मैगजीन वगैरह राइट करनी है, मेन्यू वगैरह राइट करने हैं, डिज़ाइन करने हैं, तो वो एडोबी InDesign के अंदर ही डिज़ाइन किए जाते हैं। बेसिकली ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर और एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो भाई ये वेक्टर और रास्टर क्या हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, नहीं ना समझ आई, मैं आपको भी समझाता हूँ। तो भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाजमी शेयर कर देना, और वीडियो पसंद है प्लीज़ यार लाइक लाजमी कर देना और सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना। समझते हैं वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर मैथमेटिकली काम करते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं प्रिंट डिज़ाइन के लिए, जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ। क्योंकि जब हमने कोई डिज़ाइन प्रिंट करना होता है उसका एक साइज़ काफ़ी हाई होता है, तो उसके लिए हमें रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर तो नहीं ना यूज़ कर सकते, क्योंकि उनकी पिक्सेलेट हो जाती हैं इमेजेस वगैरह, क्योंकि जो से एडोबी फोटोशॉप है या कैनवा है, क्यों तो ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पिक्सल्स पर काम करते हैं, और जो से ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर ये मैथमेटिकली काम करते हैं, पाथ्स पर ये डिज़ाइन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, तो वहाँ जाकर मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या मेजर डिफरेंट है। चलते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो ट्रेनिज हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन है। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशन ओपन की हुई है और ये मैंने फ्री पिक से पिक की है फाइल। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक इलस्ट्रेशन है, हम इसको कहते हैं जूम इन। जैसा ही हम इसको जूम इन करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमें नज़र आ रही है। इसकी शेप्स बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर की यही खासियत है, हम इसमें जो भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे, इलस्ट्रेशंस या जो भी चीज़ हम इसमें डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसको जब भी हम जूम करेंगे या स्केल अप करेंगे तो वो पिक्सेलेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर है। वेक्टर हमेशा पिक्सेलेट नहीं होता, जितना मर्जी हम उसको स्केल करें, एक्सपैंड करें, वो उतना ही एक्सपैंड हो जाता है और उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता। अगर हम उसके अंदर मज़ीद कोई पिक्चर वगैरह ऐड करें तो फिर हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ वो एक्सपैंड जितना मर्जी हम करते रहें डिज़ाइन को, वो पिक्सेलेट नहीं होता, यानी वो लॉस्ट नहीं होता डिज़ाइन। तो जैसा कि आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा कि हमने इसको जूम किया है तो इस पर कुछ फ़र्क नहीं है। अगर यही मैं इमेज में अपने फोटोशॉप पर ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं, तो ये मैंने सेम वही पिक्चर ओपन की हुई है, उसको मैं जूम करता हूँ तो एक पॉइंट आ गया है जी, जहाँ पर ये हमें नज़र आ रहे हैं कि इसके एजेस शार्प नहीं रहे। जैसा कि इलस्ट्रेटर में शार्प थे एजेस, इस पर शार्प नहीं है, क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसीलिए ये प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं होता, ये सोशल मीडिया के लिए ज़्यादा पर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। छोटा मोटा हम डिज़ाइन इस पर कर सकते हैं, जैसा कि हमने कोई बिजनेस कार्ड वगैरह डिज़ाइन करना है, ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करनी है जिसका हम साइज़ खुद ले सकें। अदरवाइज़ अगर हमने मज़ीद कोई बड़ी इलस्ट्रेशन वगैरह करनी है या कोई बिग डिज़ाइन क्रिएट करना है बड़े हाई साइज़ के, तो वो हम कोरल ड्रा या इलस्ट्रेटर में ही डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आई होप आपको ये कि वेक्टर और रास्टर में क्या फ़र्क है, इनमें मेजर क्या चीज़ का डिफरेंस है। तो इन सॉफ्टवेयर में बेसिकली यही डिफरेंस है, जो सा कि मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर आप देखें अगर इलस्ट्रेटर में तो बिल्कुल शार्प एजेस हैं। मैंने आपको साइड पे भी कर दिखाता हूँ जी। इलस्ट्रेटर में देखें बिल्कुल शार्प एजेस हैं, ये फोटोशॉप पर देखें तो इसमें शार्पनेस नहीं रही और ये पिक्सेलेट हो गया, आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो ये किसकी वजह से होगा, क्योंकि वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, और कोरल ड्रा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्योंकि हमने यहाँ पर इलस्ट्रेशन क्रिएट की, तो जिस तरह हम इसको जूम करेंगे ये मैथमेटिकली और पाथ पर डिज़ाइन की होती है इलस्ट्रेशन, तो वो जूम इन होती रहती है और एक्सपैंड होती रहती है मजीद। लेकिन उसके मुकाबले में फोटोशॉप जो कि पिक्सल्स पर काम करता है, उस पर जो हम चीज़ डिज़ाइन करेंगे वो इस तरह पिक्सेलेट हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो पिक्सेलेट हो जाएगी। फोटोशॉप हम इसीलिए यूज़ करते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, थंबनेल हो गया, एटसेट्रा, जिसको हम प्रिंट नहीं करवाते हैं अमूमी तौर पर। इसका साइज़ एक लिमिट का साइज़ होता है। और एडोबी इलस्ट्रेटर को हम यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, ज्यादातर इलस्ट्रेशंस के लिए, क्योंकि अगर फर्दर हमें प्रिंट करवाना है डिजाइन, हमें मजीद एक्सपेंड करना है डिजाइन, तो हम इसको यूज करेंगे इसकी फाइल को, तो वो हमारे डिजाइन को इफेक्ट नहीं करेगा। हम उसको जितना मर्जी एक्सपेंड करें डिजाइन को, तो वो हमारी क्वालिटी वैसी की वैसी आएगी जैसा कि हमने डिजाइन किया था। अदरवाइज अगर हम फोटोशॉप पे डिज़ाइन कर लेते और वो हमने बाद में जी हमने एक्सपेंड करना है डिज़ाइन, तो वो हमारी जब प्रिंट आउट होगी फाइल तो वो एक्सपेंड होकर पिक्सेलेट हो जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पर वाज़िया नज़र आ रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आपको मेजर डिफरेंस पता चल गया होगा कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या मेजर डिफरेंस है। और मैं आपको थोड़ा सा यूआई से भी मुतारिफ करवा दूँ। तकरीबन डिफरेंस नहीं है, इतना सिमिलर ही है, बस थोड़ी सी शॉर्टकट की भी सेम ही है,
थोड़ा सा डिफरेंस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। लास्ट में मैं आपको टिप देता हूँ इस वीडियो के कि जो सा एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होता है उनको अपने टूल्स पर महारत हासिल होनी चाहिए, अबूर हासिल होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे टूल्स पर हमें अबूर हासिल होगा तभी हम टाइम पर अपना काम डिलीवर कर सकते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट खुश होगा तो भाई फिर हम भी खुश होंगे, क्योंकि वो हमें पैसा देगा ना, जाहिर सी बात है। तो जब हमें अबूर हासिल होगा तो ही हम काम जल्दी से कंप्लीट करके देंगे। सॉफ्टवेयर आए दिन मार्केट में अपडेट होते रहते हैं, जैसा कि अब एआई आ गया। आज से कुछ साल पहले एआई का तस्वर नहीं था, तो एआई को भी हमने साथ लेके चलना है, क्योंकि एआई विल रिप्लेस यू। जब तक हम एआई को साथ नहीं लेके चलेंगे तो ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब को भी खतरा है। ये नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइन खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें एआई को भी साथ सीखना है और हमें सॉफ्टवेयर के साथ अप टू डेट रहना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आती रहती हैं। जैसे कि अडोबी इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप की हम मेजर एग्जांपल ले लेते हैं। फोटोशॉप 7.0 आज से कई साल पहले लॉन्च हुआ था, अब फोटोशॉप 2025 आ चुका है, और उसमें और इस सॉफ्टवेयर में मेजर डिफरेंस कितना है। उसका यूआई भी थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या था इसका क्या है। इसमें सॉफ्टवेयर में मज़ीद टूल ऐड्स हो गए हैं और बहुत कुछ तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तो इसलिए हमें सॉफ्टवेयर लर्न करने चाहिए मज़ीद, और साथ ही हमें अपडेट रहना चाहिए मार्केट के लिहाज से। मार्केट में क्या चीज़ न्यू आ गई है तो वो लाजमी हमें सीखनी चाहिए। एक इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई गलती या कोताही रह सकती है, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं है। हमें सीखना पड़ता है। हम पैदा होते हैं और मौत में आ जाते हैं, लेकिन हम सीखते ही रहते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी टिप। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको मज़ीद खुशखबरी दे दूँ, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 1000 मुकम्मल हो चुके हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपकी बदौलत हमने ये टास्क अचीव किया। तो थैंक यू सो मच।